Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajad Ali. In this lecture, I will explain kinematics, how motion occurs, how can we differentiate between rest and motion, why rest and motion are not absolute and relative, and what are the different types of motion. Let's start from a very fundamental branch of physics which is called mechanics. What is meant by mechanics? Mechanics is the branch of physics, alright, in which we study about motion and forces. Okay, and kinematics is the branch of mechanics. Mechanics further divided into two branches, kinematics and dynamics. Kinematics deals how motion occurs, while dynamics deals why motion occurs. Okay, kinematics is the branch of mechanics in which we study about motion without considering its cause, without considering force. Okay, तो देखें सबसे पहले हमें पता है what is meant by mechanics. All right, so mechanics is the branch of physics, the branch of physics in which we study about, in which we study about motion and force. ओके, तो हमारे पास क्या है, मैकेनिक्स क्या है, बेसिकली फिजिक्स का एक फंडामेंटल क्या है, ब्रांच है. ओके, या क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या है, एक पार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, मोशन के बारे में और फोर्सेस के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे क्लासिकली. ऑल राइट, और हमारे पास मैकेनिक्स जो है फर्दर टू सब ब्रांचेस में डिवाइड है. ओके, तो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ब्रांचेस. नंबर 1 kinematics and number 2 dynamics. All right, kinematics deals how motion occurs. Kinematics deals how motion occurs, while dynamics deals why motion occurs. Why motion occurs. ओके, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, किनेमैटिक्स है. तो किनेमैटिक्स का मतलब क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज. ऑलराइट, तो किनेमैटिक्स डील्स द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज, without considering its cause. Cause means force. ऑलराइट, तो देखें किनेमैटिक्स में हम ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो है अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना क्या करेगा, लोकेशन चेंज करेगा या पोजीशन चेंज करेगा. क्यों चेंज करेगा? ओके, तो इससे किनेमैटिक्स का कोई कंसर्न नहीं है. अगर चेंज करेगा तो अपना लोकेशन जब चेंज करेगा तो हम डिस्टेंस के साथ डील करेंगे. ओके, हम डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करेंगे. ओके, और हम ये कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, कितना फास्ट मूव करेगा, तो स्पीड के साथ डील करेंगे. उसके डायरेक्शन अगर चेंज होगा स्पीड के साथ साथ. ओके, क्वांटिटी ऑफ मोशन बॉडी में कितनी है, ओके, वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ. ओके, तो उसके पीछे कॉज क्या है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है किनेमैटिक्स में. ओके, तो किनेमैटिक्स का सबसे पहला जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट बेसिक कांसेप्ट है रेस्ट एंड मोशन. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड motion? Okay, why something is at rest? Okay, how can we say that? Okay, according to kinematics, kinematics के हिसाब से हम क्यों कहेंगे कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, या एक टाइम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव कहें. तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन? तो व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? ओके, तो रेस्ट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन या लोकेशन. ओके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना लोकेशन क्या करे, चेंज ना करे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन है, ऑलराइट, ये यहाँ पे क्या है, खड़ा है फॉर एग्जांपल, और ये अपना पोजीशन जो है, यहाँ पे एक पर्सन है ए और यहाँ पे एक पर्सन है फॉर एग्जांपल बी. ओके, ए जो है बी को ऑब्जर्व कर रहा है, बी जो है ए को ऑब्जर्व कर रहा है. ऑलराइट,
तो ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो है अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा और इसके रिस्पेक्ट में ये अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा। ओके, तो ये इसका जो लोकेशन है ये चेंज नहीं हो रहा और इसका भी लोकेशन चेंज नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए बी जो है वो रेस्ट में है और विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो बी रेस्ट में है, या विद रिस्पेक्ट टू बी ए जो है वो रेस्ट में है। तो व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? रेस्ट का मतलब क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ऑलराइट, इफ एन ऑब्जेक्ट doesn't change its position या location with respect to an observer, okay, या with respect to some reference point. All right, with respect to an observer means observer is the person who, for example, observe the event. All right, so if an object does not change its position with respect to an observer at some specific time, with respect to an observer at particular time. All right, at particular time. इसका सिंपल एग्जांपल क्या है? इफ अ बुक इज रेस्टिंग ऑन द टेबल, ओके, अगर हम बुक को देख लें तो हमारे हिसाब से बुक जो है वो क्या है? अपना पोजीशन, अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? रेस्ट में है। ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल, if a book is resting on the table, resting on the table, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन अगर चेंज ना करे, अपना लोकेशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट स्पेसिफिक टाइम, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? रेस्ट में है। ऑलराइट, अभी देखिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में कब होगा या किस तरह मोशन में होगा? अकॉर्डिंग टू किनेमैटिक्स हम कब कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है? तो व्हाट इज मीन बाय मोशन? ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट डज चेंज, अगर ऑब्जेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट पर्टिकुलर टाइम क्या करे? अपना लोकेशन या पोजीशन चेंज करे। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय मोशन? मोशन का मतलब क्या है? इफ एन object changes its position with respect to an observer, with respect to an observer at particular time, at particular time. Okay, all right. For example, यहां पे एक पर्सन है, ओके, ट्रेन के फॉर एग्जांपल इनसाइड द ट्रेन है। इफ ए पर्सन ए इज इनसाइड द ट्रेन, ऑलराइट, तो अगर ट्रेन जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है, और यहां पे पर्सन क्या है? बी है। फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी जो है हमारे पास क्या है? विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी ए जो है वो क्या कर रहा है? अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी ए जो है अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? मोशन में है। बट अगर यहां से क्या करें? विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट बी जो है या पर्सन बी जो है ये क्या है? रेस्ट में है। ऑलराइट, तो ये रेस्ट में है क्योंकि ये अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा और ये क्या कर रहा है? अपना लोकेशन चेंज कर रहा। ऑलराइट, अभी देखिए हमारे पास जो रेस्ट एंड मोशन है ये क्या होते हैं? एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। रेस्ट भी एब्सोल्यूट नहीं होगा, मोशन भी एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है? कि हर एक ऑब्जर्वर के लिए कभी भी रेस्ट और मोशन सेम नहीं होगा, या हर एक ऑब्जर्वर के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट एट ए टाइम फॉर एग्जांपल हमेशा रेस्ट में नहीं होगा, हमेशा मोशन में नहीं होगा। एट ए टाइम क्या हो सकता है हमारे पास? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। ओके, कि हमारे पास रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं? दिस आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन, ओके, रेस्ट और मोशन जो है ये क्या हो सकता है? नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब क्या है? फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर, ओके, रेस्ट एंड मोशन क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, रिलेटिव का मतलब क्या हो सकता है? फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर इट विल बी डिफरेंट। ओके, डिफरेंट हो सकता है, नॉट एब्सोल्यूट। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? टू पर्सन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्रेन है। ओके, अगर इनसाइड द ट्रेन हमारे पास पैसेंजर्स हैं। ओके, अगर यहां पे एक पर्सन है फॉर एग्जांपल आर,
पर्सन अदर जो है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन के अंदर है, जस्ट लाइक दैट ट्रेन के अंदर एक और पर्सन है, ये इसको फॉर एग्जाम्पल देख रही है और ये इसको देख रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे पर्सन ये दूसरा पर्सन है, ये एस है, ओके, एक एस है, दूसरा हमारे पास क्या है, आर है। अगर पर्सन आर जो है वो एस को देखे और पर्सन एस जो है वो आर को देखे और दोनों क्या है, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, दोनों क्या है, दोनों के हिसाब से ये अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो पर्सन आर के हिसाब से पर्सन एस रेस्ट में है और पर्सन एस के हिसाब से पर्सन आर क्या है, दोनों रेस्ट में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम ट्रेन को ले लें तो इनसाइड द ट्रेन हमारे पास जो पैसेंजर है ये क्या है, रेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है फॉर एग्जांपल आउटसाइड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे एक पर्सन है फॉर एग्जांपल, ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है जो आउटसाइड ऑफ द ट्रेन है, ये इन दोनों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन जो क्या है, ट्रेन से बाहर है, ओके। हमारे पास जो पर्सन है क्या है, ट्रेन से बाहर है, फॉर एग्जांपल दिस इज पर्सन जी, पर्सन जी के हिसाब से क्या है, पर्सन आर भी, पर्सन एस भी क्या है, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ये दोनों क्या है, फॉर एग्जांपल मोशन में है, ऑलराइट। तो एट ए टाइम क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट अगर आर है, अगर एस जो है आर को देखे तो ये इसके लिए रेस्ट में है, और z जो है वो अगर r को देखे तो इसके हिसाब से क्या है, मोशन में है। तो एट ए टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ अ बुक इज रेस्टिंग ऑन द टेबल, ओके, अगर हम बुक को देख लें तो हमारे हिसाब से क्या है, बुक जो है वो रेस्ट में है, बट एक्चुअल में वो रेस्ट में नहीं है, ओके, क्योंकि हमारा अर्थ क्या करे, फॉर एग्जांपल स्पिनिंग कर रहा है। इफ समवन फॉर एग्जांपल जो है कोई ऑब्जर्वर है जो हमारे फ्रेम से बाहर है, किसी दूसरे प्लेनेट से अगर इस बुक को देखे तो उसके हिसाब से ये रेस्ट में नहीं है, इट मींस दैट फॉर एग्जांपल रेस्ट और मोशन हमारे पास क्या हो सकते हैं, नॉट एब्सोल्यूट और हमेशा रिलेटिव होंगे, ऑलराइट। तो इसी तरह हमारे पास जो मोशन होगा अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें, ओके, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो स्ट्रेट पाथ में भी, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में भी ट्रेवल कर सकती है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पाथ में भी ट्रेवल कर सकती है, ओके, ट्रेजेक्टरी डिफरेंट होगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा तो हम उसे किनेमैटिक्स में क्या कहेंगे, ओके, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पाथ में मूव करे तो हम उसे क्या कहेंगे। और अगर हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ अ फ्रेम इज रोटेटिंग, अगर फ्रेम जो है वो रोटेट कर रहा है, या इफ अ बॉल इज फॉर एग्जांपल स्पिनिंग, या इफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके, तो हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे क्या है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है। तो बेसिकली हमारे पास मोशन को क्या किया गया है, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जस्ट लाइक दैट अगर हम एक पार्टिकल को देखें, एक गैस पार्टिकल को, तो वो रैंडम मोशन में होती है, फॉर एग्जांपल जिगजैग मोशन में, कभी आके इसके साथ टकराया, कभी जाके इसके साथ टकराया, ऑलराइट। तो उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल ना करे तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे। अगर बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे तो इससे क्या कहेंगे, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्टरी, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ट्रेवल, कि ऑब्जेक्ट जब क्या करेगा, ट्रेवल करेगा तो किस पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारे पास देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ओके। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन। What is mean by translatory motion? Translatory motion हमारे पास मोशन की वो टाइप होती है या ऑब्जेक्ट जब क्या करे, अपना पोजीशन या लोकेशन चेंज करे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एज ए होल। अगर ऑब्जेक्ट जो वो एज ए होल क्या करे, मूव करे, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। चाहे ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करे, चाहे ऑब्जेक्ट जो है कर्व पाथ में मूव करे, या चाहे ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी इर्रेगुलर पाथ में मूव करे, ओके। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, द चेंज इन position of a body, for example the change in position of a body as a whole। अगर ऑब्जेक्ट क्या करे, एज ए होल क्या करे, सारे जितने भी उसमें पार्टिकल्स हैं, क्योंकि बॉडी क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, फॉर एग्जांपल ये अगर मार्कर है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो जब ये क्या करेगा, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव करेगा, ओके, तो एज ए होल क्या करेगा, मूव करेगा। इसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे इसके साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, जितने भी एटम्स हैं। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल इफ अ कार इज मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, अगर एक ऑब्जेक्ट की वो लोकेशन ए से लोकेशन बी की तरफ क्या करे, मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर लोकेशन ए से क्या करे, लोकेशन बी की तरफ ट्रेवल करे, ओके। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, इफ ए कार इज मूविंग फ्रॉम
इस्लामाबाद टू लाहौर, ओके। अगर एक ऑब्जेक्ट है या कार है वो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ ट्रेवल कर रही है, ओके, तो ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, ओके। इफ अ बॉल इज रोलिंग, अगर हम बॉल को क्या करते हैं, रोल करते हैं, ऑलराइट। इसी तरह इफ अ बॉल इज थ्रोइंग, अगर हम बॉल को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो ये हमारे पास सारे क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, ओके। तो एग्जाम्पल इसके पास क्या हो सकते हैं, इफ अ कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, ओके, इफ अ कार इज मूविंग, अगर कार मूव करे इन स्ट्रेट या कर्व पाथ में, स्ट्रेट या कर्व या इरेगुलर पाथ में, ओके, इरेगुलर पाथ में। इसी तरह इफ आप फॉर एग्जांपल बॉल इज फॉर एग्जांपल रोलिंग, इसी तरह बॉल को अगर हम रोल करते हैं तो ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्टरी या ऑन द बेसिस ऑफ पाथ जो है, ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, ओके। तो ट्रांसलेटरी मोशन का जो सबसे पहला टाइप है वो हमारे पास क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ए स्ट्रेट पाथ, अगर हमारे पास एक बॉल है फॉर एग्जांपल, वो स्ट्रेट पाथ में क्या करे, ट्रेवल करे इस तरह, ओके। अगर हम बॉल को क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पुश करते हैं, तो बॉल अगर एज ए होल मूव करे और स्ट्रेट पाथ में हो, तो स्ट्रेट पाथ में जब होगा तो इस तरह के ट्रांसलेटरी मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। अगर स्ट्रेट पाथ में है, स्ट्रेट पाथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में क्या करे, अपना लोकेशन चेंज करे या पोजीशन चेंज करे, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल क्या होगा, इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ओके, अगर कार जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में फॉर एग्जांपल मूव कर रही है, तो ये आपके पास क्या होगा, रेक्टिलिनियर। जस्ट लाइक दैट, अगर हम बॉल को क्या करें या किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट पाथ में अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा, बल्कि एक कर्व पाथ में ट्रेवल करेगा, ओके। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो पहले इस तरह ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह के पाथ में या ट्रेजेक्टरी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ओके। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मूव इन अ कर्व पाथ, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पाथ में मूव करे, कर्व पाथ, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, कर्विलिनियर। तो पहला टाइप हमारे पास क्या हुआ, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, कर्विलिनियर में सर्कुलर पाथ में या कर्व पाथ में, तो उसको क्या कहेंगे, कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। जस्ट लाइक दैट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, ना स्ट्रेट पाथ में, ना स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे और ना ही कर्व पाथ को फॉलो करे, ओके, दोनों के मिक्सचर हो, ओके। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर इस तरह है, फॉर एग्जांपल कभी वो स्ट्रेट, कभी वो सर्कुलर, कभी वो स्ट्रेट, कभी वो सर्कुलर, जिगजैग पाथ है, ओके, या इरेगुलर पाथ है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इरेगुलर पाथ में हो, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन, ऑलराइट, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या होगा, इफ द पाथ इज इरेगुलर, नॉट स्पेसिफिक, ओके। अगर इरेगुलर पाथ है तो क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन, ओके। तो हमारे पास स्ट्रेट पाथ का एग्जांपल क्या है, इफ ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ। कर्व पाथ का क्या है, फॉर एग्जांपल इफ वी थ्रो अ बॉल, ओके, हम अगर किसी भी बॉल को या किसी भी चीज को अगर थ्रो करें तो ये क्या है आपके पास, कर्व पाथ। या इफ ए कार इज मूविंग इन अ कर्व पाथ, ओके। इसी तरह हमारे पास रैंडम मोशन, रैंडम मोशन क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है वो क्या करे, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो ना करे, इरेगुलर पाथ, जस्ट लाइक द मोशन ऑफ बटरफ्लाई, ओके, जस्ट लाइक द मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड द गैस, या जस्ट लाइक द मोशन ऑफ क्लाउड्स। हमारे पास जो क्लाउड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, ओके। या हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसाइड द कंटेनर, ओके, ऑफ अ गैस, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रैंडम मोशन की एक टाइप होगी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन, ऑलराइट। रोटेटरी मोशन का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट क्या करे, अपने एक्सिस के इर्द-गिर्द रोटेट करे। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल रोटेट्स ऑन its axis, all right, if an object rotates its own axis, अगर एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल एक बॉल है, अगर बॉल को हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह रोटेट करेंगे, या एक फैन है वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल रोटेट करिए, तो वो किस मोशन में है, रोटेटरी मोशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेट इट्स ऑन एक्सिस, ओके, कॉल्ड rotatory motion।
ऑल राइट, इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकते हैं? इफ फॉर एग्जाम्पल बॉल इज फॉर एग्जाम्पल रोटेटिंग इट्स एक्सिस, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो अर्थ है, इफ द अर्थ इज फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग इट्स ओन एक्सिस। ओके, इसी तरह हमारे पास क्या हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल फैन, ओके, फैन क्या करती है? अपने एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट करती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट करे तो उसे हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ अ बॉल rotate its own axis, okay, ball rotates its own axis, okay। इसी तरह फॉर एग्जांपल द स्पिनिंग ऑफ अर्थ, ओके, स्पिनिंग ऑफ अर्थ, अगर अर्थ अर्थ क्या करे? अपने एक्सिस के अगर स्पिन कर रही है तो ये भी हमारे पास क्या है? रोटेटरी मोशन है। इसी तरह क्या हो सकता है? हमारे पास एक और टाइप है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करे? फॉरवर्ड मोशन करे या बैकवर्ड मोशन करे, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। तो व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेटरी मोशन? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे? अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द या फॉरवर्ड मूव करे या बैकवर्ड मूव करे या टू मूव करे या फ्रो मूव करे, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। तो इसका सिंपल एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ द स्विंग, ओके, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम या मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ओके, या पार्टिकल्स या एटम्स व्हिच आर वाइब्रेट अराउंड इट्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके। तो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about its mean position, called vibratory motion। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑल राइट। अगर हमारे पास क्या एक सिंपल पेंडुलम है तो ये किस तरह मूव करती है? फॉर एग्जांपल टू मूव करती है एंड फ्रो मूव करती है अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। इसी तरह मोशन ऑफ स्विंग, ओके, हमारे पास जो स्विंग है ये भी क्या करती है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगी। इसी तरह हमारे पास और भी मोशन हो सकते हैं, मोशन ऑफ एटम्स, ओके, या मोशन ऑफ द स्ट्रिंग्स, okay, motion of the strings in a musical instrument या guitar, okay। This is all about rest motion। How can we differentiate between rest and motion? Why motion and rest are not absolute but relative, and what are the different types of motion? If you have any confusion, yeah, if you have any question in your mind, you are free to ask. Thank you so much.